नाज़रीन, किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए ख़वातीन का किरदार इंतहाई अहम होता है। पाकिस्तान में ख़वातीन की तादाद तकरीबन आधी आबादी से भी ज़ायद है, लेकिन मुल्क की तरक्की में उनका किरदार ना होने के बराबर है। दही इलाकों की ख़वातीन की अगर ख़ास तौर पर हम बात करें तो उनको मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने में फलाही तंजीमें भी पेश हैं। इनमें सिंध यूनियन काउंसिल एंड कम्यूनिटी इकनॉमिक स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोग्राम भी एक है, जो सिंध के दही इलाकों की ख़वातीन की खुद मुख्तारी के लिए कोशा है। इसी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी प्रोग्राम सक्सेस प्रोग्राम की कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स हैं नसरीन खान साहिबा। मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है इसी प्रोग्राम की लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की जनरल सेक्रेटरी हैं रज़िया लगारी साहिबा और नाइला साहिबा। मैं आप तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगी। चूँकि आप इस सक्सेस प्रोग्राम के एक्सपर्ट्स हैं नसरीन साहिबा, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। बुनियादी सवाल, आपका प्रोग्राम किस तरह से दही ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में मददगार साबित होता है और इसके बिहाइंड आपका एजेंडा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी आपने बताया सक्सेस प्रोग्राम, तो मैं आपका थोड़ा सा पहले ये बताऊं कि शुरू किस तरह हुआ। तो पहले सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पर 8 जिलों में पावर्टी रिडक्शन का एक प्रोग्राम चलाया। उसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आया। उसको देखते हुए फिर उन्होंने ये कहा कि हम इस प्रोग्राम को एक्सटेंड हमें करना चाहिए, और ये 100% ख़वातीन के साथ था। उसके बाद जो EU की फंडिंग से 8 डिस्ट्रिक्ट्स में सक्सेस प्रोग्राम हमने शुरू किया। ये भी 100% औरतों के साथ ही था। अब इस प्रोग्राम का जो असल मकसद था, एक तो ये था कि औरतों के साथ जो हम काम करें, एक तो वुमेन एम्पावरमेंट, और दूसरा ये है कि जो पावर्टी रिडक्शन जो हाउस होल्ड सतह पर है, यानी कि घर के सतह पर है, उनके साथ मिलकर हम ये उनकी गुर्बत कम करने में उनके लिए हम काम करें। तो जब हमने ये काम की शुरुआत की तो पहले हमने इस काम के लिए किया कि हमने सर्वे किया कि भाई 8 डिस्ट्रिक्ट में जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो इस डिस्ट्रिक्ट में पावर्टी का रेशो क्या है। पावर्टी का रेशियो के बाद जब सर्वे आ गई, रिजल्ट हमारे पास आया, तो फिर हमने इसमें सक्सेस प्रोग्राम में उसके बाद जो तमाम अहम है सोशल मोबिलाइजेशन का काम, जो हमने ख़वातीन को इकट्ठा किया, तो इसमें जो ख़वातीन को हमने इकट्ठा किया, जो RSPs का एक अपना ये है कि 3 टियर्स सोशल मोबिलाइजेशन होती है, जिसमें पहले ये है कि जो हम ख़वातीन की तंजीम बनाते हैं जो मोहल्ले की सतह पे होती है, जिसको CO कहते हैं। ये जो लोकल सपोर्ट हम विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जी VO ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इसके बाद जो 3rd टियर से वो अहम है, वो है लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमने सक्सेस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊं कि इसने 34,000 इंस्टीट्यूशन हमने यहाँ पर बनाए सिंध में, और इसके बाद हमने इस प्रोग्राम में इन औरतों को ट्रेनिंग्स दी। ट्रेनिंग्स के बाद फिर हमने इनके साथ जो यहाँ पर इनके साथ मिलकर काम किया। एक तो ये है कि जब हमने काम की शुरुआत की तो उसमें काम में औरतों के साथ काम करने में बहुत मसले भी पेश आए, लेकिन ये है कि हमने कोशिश की और इन ख़वातीन को मिलकर हम आगे लेकर आए। तो हमने इनको जब ट्रेनिंग्स दी, उसके बाद हमने इनको समझाया कि आप अपनी ये तंजीम कारी का काम किस तरह कर सकती हैं। और हमने जब घरों के साथ काम किया, जब घर सतह की तंजीम बनाए, तो पहले हमने ये किया ट्रेनिंग के बाद कि इनका घर सतह का एक मंसूबा बनाया, MIP, ज़ाहिर गुर्बत जो घर सतह पर होती है, और RSPs एक वाहिद ऐसा इदारे हैं जो घर सतह पर पहुंचते हैं। गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर हम काम कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट के इदारे शायद घर तक न पहुंच सके। आप बार-बार गवर्नमेंट की बात कर रही हैं, आपके इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट किस तरह से मददगार साबित हुई? इसमें यह है कि हमारी जब प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट किया, जब हमारे 3 टियर्स ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई, तो फिर LOSO नेटवर्क बने जो तहसील लेवल पे थे। उस नेटवर्क में जो वहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर था वो उसको चेयर करता था, और उसको DC ने नोटिफाई किया, और फिर डिस्ट्रिक्ट सतह पे हमारा नेटवर्क बना LOSO को, उसको DC जो है चेयर करता था वो DC ने नोटिफाई किया। अब होता ये था कि जब वो गवर्नमेंट के हमें जो भी टियर्स हैं, गवर्नमेंट के जो भी इदारे हैं, जब मीटिंग्स होती थी तो वो सब इदारे के वहाँ पर प्रेजेंट होते थे, और फिर LOSO अपने वहाँ पर प्रॉब्लम जो औरतें वहाँ पर उनको बताती थी कि भाई हमारे साथ अभी हमारे कौन से मसले हैं, तालीम के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, क्या क्या अभी हम मसले फेस कर रहे हैं, और किस किस में हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। अच्छा, तो और आप इस प्रोग्राम में बाइख्तियार बनाने के लिए उसका कोई एजुकेशन का भी आपका प्रोग्राम है अलग से, या उसी में आप जो ट्रेनिंग आप कह रही हैं उसी में इसको कवर करती हैं?
इसी प्रोग्राम में हमने एजुकेशन का प्रोग्राम भी किया, जो तालीम बालगा का प्रोग्राम था। वो भी हमने यहाँ पर 35,000 खवातीन को कोर्स करवाया और उनको इस काबिल किया कि वो अपना नाम लिख सकें, नंबर पढ़ सकें। क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊं, सक्सेस में जो खवातीन के साथ हमने काम किया, इसमें एक बहुत बड़ा एक कॉम्पोनेंट है CIF, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, जो इन खवातीन के अकाउंट में जाता था और ये खवातीन खुद अपने चेक जो उसे साइन करती थी। तो कम से कम हमने सोचा कि इन खवातीन को इतना पढ़ना आए कि ये वो देख सकें कि हम। ठीक है नसीम साहबा, आपके प्रोग्राम का जो एब्रीवेशन है सक्सेस, उसी से अंदाजा होता है कि आप दही खवातीन की तरक्की के लिए कोशिश हैं। अच्छा, जो आपके साथ दो बेनिफिशरीज मौजूद हैं, रजिया साहिबा और नाइला, मैं चाहूंगी कि मैं इनसे इनकी जो, क्योंकि ये एक लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की जनरल सेक्रेटरी हैं और एक खजानची हैं, तो रजिया साहिबा मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिएगा, किस तरह से इस प्रोग्राम के जरिए आपने अपनी जिंदगी को बाइख्तियार बनाया। जी शुक्रिया मैम, थैंक यू मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं अपनी नज़र से देखूं तो ये जो सक्सेस प्रोग्राम है, ये हम खवातीन के लिए ही बनाए, इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद निकला है। क्योंकि इसमें हम खवातीन की जो ज़राए आमद मुआश है वो बढ़ी है इस प्रोग्राम के तहत। जो आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? थे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आई। मैं वो एक घरेलू औरत थी जो सिवाय मेरे माइंड में कुछ करने को नहीं था, क्योंकि मैं सोचती थी मैं सिवाय बच्चे पालना, खाना पकाना, बस घर का ही करना है और कुछ नहीं। मेरे जहन में इतना वो कुछ था ही नहीं। जब से ये सक्सेस प्रोग्राम आया, मैं CEO की मेंबर बनी, फिर VO की, फिर LSO में आई, फिर हमें जो ट्रेनिंगें मिली इसमें जो है मिली, उसके हवाले से फिर हमें जो है ना बहुत कुछ एम्पावर मिला। हमारे जहन खुले कि हम जो खवातीन है वो भी हम अपने मर्दों के साथ हमने जो है काम करना है, हमें अपनी आमदनी में इजाफा बढ़ाना है, उसके साथ ये काम करना है। फिर इस सक्सेस प्रोजेक्ट में जो हमें ग्रांट मिली, बगैर सूद के जो कर्जा मिला, हम औरतों को IGG ग्रांट मिली, और उसके अलावा जो है हमें ट्रेनिंगें मिली, वोकेशनल ट्रेनिंगें मिली। उससे हमारे जो घराने थे उनमें जो आमदनी में हमारी इजाफा बढ़ा, हमारी आमदनी शामिल हुई, और उसमें जो हमारी इज्जत बढ़ी, मुआशरे में हमारी इज्जत बढ़ी, घर में इज्जत बढ़ी। मैं कहती हूँ अगर ये सक्सेस प्रोग्राम ना आता शायद हम 10 साल और पीछे चले जाते हैं। सही। और नाइला, आपकी क्या ज़िंदगी में तब्दीली लाया ये प्रोग्राम, और आप क्या जिम्मेदारियां अदा करती हैं लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नज़र में भी जैसे कि बाजी ने बताया, ऐसी ही कुछ बात है कि मैं भी एक घर से ही ताल्लुक़ रखती थी। 5 दर्जा में पढ़ी हुई थी प्राइमरी स्कूल में, और इससे ज़्यादा ना कोई सोच थी कि आगे कुछ बढ़कर मैं काम कर सकती हूँ। बस ये सोचती थी कभी कभी कि ऐसा हो जाए कि किसी की हेल्प कर लूँ, कोई काम हो जाए, पर वो सोच वहीं कि वहीं दब जाती थी। वो क्यों कि मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था, और मेरा पहला ज़रिया सक्सेस प्रोजेक्ट है, जिसने मुझे इतना एम्पावर किया कि अब मैं नेटवर्क जो DC तक जाता है, हमारा नेटवर्क LSOs का बना हुआ है, मैं उसकी मेंबर हूँ। अपनी UC में सब काम होते हैं। सक्सेस प्रोजेक्ट में जो 5 काम है, CIF है, माली इमदाद है, और हुनरी जो सिखिया दी गई है वो है, या सेहत कार्ड है, या स्कीम्स जो हैं, उन सब में मेरा बढ़ चढ़ के हिस्सा होता है। कहीं भी चलना जाना होता है, चली जाती हूँ, और पहले नहीं होता था। और एक मज़े की बात बता दूं कि जब मैं घर पे होती थी तो ये तो होता है आम के घर में जो लड़की रहती है कि उसे बाहर जाने से मना किया जाता है। सिर्फ घर का मसला नहीं होता, फैमिली का मसला नहीं होता, बल्कि खानदान का मसला होता है। खानदान भी, बिल्कुल सही कह रही हैं। सुनना पड़ता है बहुत कुछ। जी आप ठीक कह रही हैं। माँ बाप को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जी बिल्कुल। जी नाइला साहिबा, आप मुकम्मल करें अपनी बात। जी हाँ, तो बहुत कुछ उन्हें सुनना भी पड़ता है हमारे लिए कि एक लड़की बाहर जाएगी, गांव से निकलेगी, तो काफी सारी गालियां सुननी पड़ी, बहुत बुरा अपने लिए सुनना पड़ा, मेरी फैमिली को, मुझे। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। क्यों नहीं हारी? क्योंकि मेरा पूरा साथ दिया सक्सेस प्रोजेक्ट ने। बार बार आए मेरे घर, नहीं आप कुछ कर सकते हो, आप साथ दो हमारा, आप आगे चलो, आप किसी और की हेल्प कर सकते हो। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं खजानची हूँ अपनी LSO जज्बों की,
اور ہمارے یہاں جو سرسو سکسیس پروجیکٹ سے گرانٹ ملی تھی 70 لاکھ، الحمدللہ وہ 1 کروڑ سے اب زیادہ ہے جو ہم اپنے بینیفیشریز کو دیتے ہیں۔ یہ پروگرام وہاں کی جو دیہی علاقوں کی خواتین ہیں ان کی زندگی کو بدلا ہے۔ نسرین صاحبہ، میں آپ سے لاسٹ کویسچن، بڑا اچھا آپ کی کام کری آپ کی آرگنائزیشن، وہ خواتین جو گھر میں بیٹھی ہیں جن کو ظاہر ہے جس طرح سے نائلہ شیئر بھی کر رہی ہیں کہ گھر میں بھی بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے باہر نکلنے کے حوالے، خاندان کی بھی بہت سی باتیں سننی پڑتی ہیں، سوسائٹی کی بھی بہت سی باتیں، آپ ایسی خواتین کو اسٹرینتھن کر رہی ہیں، ظاہر ہے بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ تو نسرین صاحبہ، اس پروگرام کو عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کو کچھ مسائل کا بھی سامنا رہا ہوگا، وہ کس قسم کے ہیں؟ جی، جب یہ پروگرام ہم نے شروع کیا تو میں آپ سے ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈی بھی شیئر کرتی ہوں۔ ایک ہماری یونین کونسل تھی، تو وہاں پر وہ سارے جو وہ لوگ رہتے تھے پردے والے، اور وہاں کسی کو مولوی ٹائپ نا، تو کسی کو بھی اپنے ولیج میں انٹر نہیں ہونے دیتے تھے، یہاں تک کہ کوئی سبزی والا بھی وہاں نہیں جا سکتا تھا اس ولیج میں۔ جب پہلے ہماری ٹیم گئی تو ان مردوں نے کہا کہ یہ آپ کی گاڑی ہمارے ولیج میں نہیں آنے چاہیے، کیونکہ مدرسے وغیرہ چلتے ہیں اس ولیج میں اور ساری عورتیں دینی اور پردے والی ہیں نا، تو ہم اس طرح کے کام نہیں کریں گے۔ تو ہماری ٹیم 4 دفعہ گئی، 5 دفعہ گئی، پھر میں بھی گئی، پھر بھی انہوں نے انکار کیا۔ پھر چوتھی دفعہ پھر میں نے وہاں کے تھے ایک لوکل تھے وہاں کے MP MNA بھی تھے، ان سے جا کر سارے UC کے جو وہاں پر تھے چیئرمین، ان کو بلا کے پھر ایک ہم نے میٹنگ کی۔ تو میں نے کہا آپ کو اعتراض نہیں ہو، کیونکہ ہماری طرف سے جو بھی آئیں گی عورتوں کا پروگرام ہے تو ہم عورتوں کو ہی وہاں پر بھیجیں گے نا، کوئی میل نہیں آئے گا ہماری طرف سے، کیونکہ آپ ان کو کام کرنے کا موقع دیں، وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ تو انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا کہ ٹھیک ہے آپ لڑکیاں آئیں، کوئی مرد ہمارے گوٹ میں نہیں آنا چاہیے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ہم نے وہاں پر پہلی ہم نے وہاں پر LOSO بنائی، LOSO جب بنی تو وہ خواتین اتنی ہوشیار، اتنی اچھی کہ انہوں نے بہت اچھا سا ٹریننگ لی اور کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی LOSO بہت اچھی طرح چلائی اور سارے بینیفٹ غریبوں کو لے کر دیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آج ٹائم دیکھیں، جس مدرسے میں وہاں مرد نہیں جا سکتے تھے، آج کوئی بھی میل جا کے وہاں پر میٹنگ کر رہا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے، اتنی اویئرنیس آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی واقعی آپ عورتوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہوں، ہمارے ولیج کے لیے۔ دیکھیں سکسیس پروگرام میں ایک تو یہ ہے کہ سوشل موبلائزیشن کے ذریعے، اور دوسرا اس میں جو غریبوں کے لیے بینیفٹ ہے، جیسے CIF ہے، انکم جنریشن گرانٹ ہے، اور اس کے علاوہ ہیلتھ کارڈ ہیں۔ جو غریب ہیں اتنے افورڈ نہیں کر سکتے، جو سروے میں جن کا اسکور 0 کے 23 تک آتا تھا یا 11 تک آتا، تو ان کو ہم نے کارڈ بھی ایشو کیے تھے۔ بالکل آپ درست فرما رہی ہیں آپ۔ پروگرام یقیناً یہ ایک بڑی کامیابی ہے آپ کے پروگرام کی کہ آپ ان علاقوں میں، ان ایریاز میں خواتین کو اسٹرینتھن کر رہی ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔